Students, let's solve question number 7 of exercise 2.1. So, question is saying that let A is equal to 1, 2 and B is equal to 1, 2, 3, 4 and C is equal to 5, 6 and D is equal to 5, 6, 7, 8. ये 4 सेट्स दिए गए हैं. वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C is equal to A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस T. 4 सेट्स दिए गए हैं. इन दो बातों को वेरीफाई करना है. तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये वेरीफाई करना है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट को वेरीफाई करने के लिए सोल्यूशन फर्स्ट LHS पार्ट ले लेंगे. LHS में क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है. LHS इक्वल टू RHS हम यहां पर शो कर देंगे कि LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू सेम है. ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा. LHS इक्वल टू ये है. सेट A इक्वल टू दिया गया है क्या, 1, 2. इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है B इंटरसेक्शन C से. B सेट ये है, C सेट ये है. इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्लियरली दिख रहा होगा. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है. तो किसी सेट में अगर एम्प्टी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, फाई आता है. तो LHS इसका क्या हो गया, फाई आ गया, नल सेट आ गया. सिमिलरली RHS हम लोग कैलकुलेट करेंगे. अब RHS इक्वल टू देखते हैं क्या आता है. RHS इक्वल टू हमको शो करके दिखाना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. A क्रॉस B हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और A क्रॉस C भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो A क्रॉस B और A क्रॉस C फाइंड आउट करते हैं हम लोग. नाउ A क्रॉस B क्या है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ लेते हैं, क्या आएगा, 1 उठाते हैं, सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लेते हैं. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2 लेते हैं, 2 के साथ सभी का पेयर फॉर्म कर लेते हैं. तो 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4. ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे A क्रॉस B में. सिमिलरली A क्रॉस C अगर फाइंड आउट करें तो A क्रॉस C इक्वल टू क्या है, A ये है, C ये है. A क्रॉस C आपका आ जाएगा क्या, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है. क्लियरली A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल टू क्या है, फाई है. कोई भी एलिमेंट दोनों में, इस दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, फाई है. देयरफॉर RHS इक्वल टू क्या है, फाई है. सो यहां पर क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS. LHS RHS पार्ट दोनों सेम है गिवन सेट्स के लिए. इसका तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया था वो क्या है, वेरीफाइड हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया. वेरीफाई करते हैं स्टेटमेंट सेकंड. सो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हम लोगों को वेरीफाई करना है A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D. A क्रॉस C हम लोग फाइंड आउट करेंगे, B क्रॉस D फाइंड आउट करेंगे. देखेंगे कि A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D होगा. तो A क्रॉस C फाइंड आउट कर लेते हैं. A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी फाइंड आउट किया था, आ जाएगा 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. B क्रॉस D फाइंड आउट कर लेते हैं. B क्रॉस D, तो 1 को उठाया, सभी के साथ पेयर यहां पे फॉर्म कर लिया. टोटल ये B क्रॉस D में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, तो 16 एलिमेंट आ जाएंगे. तो लिख लेते हैं सभी को. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8.
सिमिलरली 2,5 आ जाएगा, 2,6, 2,7, 2,8। उसी तरीके से 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 एंड फिर 4 के साथ सभी का पॉसिबल पेयर फॉर्म कर लेंगे। तो 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 16 एलिमेंट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट, ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी का एलिमेंट है। देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियरली ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, बट B cross D is not subset of A cross C because there are so many elements that belongs to B cross D, but they does not belong to A cross C. So this is the subset of this, but this is not the subset of this. तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर। So students, let's solve question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1,2 एंड बी इक्वल टू 3,4, ये दो सेट्स दिए गए हैं। राइट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स होंगे ये फाइंड आउट करना है। और लिस्ट देम, उनको सभी को लिस्ट आउट भी करना है। कितने जो सबसेट्स हैं उन सभी को फाइंड आउट करके यहाँ पर शो भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने बहुत सारे फाइंड आउट किए हैं, तो इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या आ जाएगा ऑर्डर पेयर? 1 लेते हैं, सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लेते हैं। 1,3, 1,4। सिमिलरली 2 को लेते हैं, सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लेते हैं। 2,3, 2,4। तो ये आ गया क्या? ए क्रॉस बी। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब ये ए क्रॉस बी इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है इसमें। तो इसके पास कितने सबसेट होंगे? इसके पास कितने सबसेट होंगे? तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके पास कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर n। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है? Number of element in A into number of element in B, that is 2 into 2, that is 4. So total number of subsets of A cross B is equal to 2 की पावर 4, that is 16. अब उन सभी सबसेट्स को क्या करना है? इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी फाइंड आउट करके फिर हमको यहां पर लिखना है। तो ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? सभी सेट्स का एक सबसेट तो 5 होता है। एम्प्टी सेट सभी सेट का एक सबसेट होता है, तो एक सबसेट इसका 5 हो जाएगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो इसका सबसेट होगा, एम्प्टी सेट। फिर उसके पास ऐसे सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे जिसमें क्या हो? सिर्फ एक एलिमेंट हो। ए क्रॉस बी के ऐसे सबसेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट हो, एक एलिमेंट सिंगलटन सबसेट्स। उसके बाद फिर ऐसे सबसेट इसके फाइंड आउट करेंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, और ऐसे सबसेट भी फाइंड आउट करेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स हो, और फिर ऐसा सबसेट जिसमें 4 एलिमेंट हो। तो ऐसा सबसेट जिसमें 4 एलिमेंट है वो, चूंकि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में खुद ही 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट ज्यादा इसमें नहीं है, तो ऐसा सबसेट इसका जिसमें 4 एलिमेंट है ये खुद ही हो जाएगा। तो 4 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला इसका सबसेट ये खुद ही है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऐसे सबसेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, जिसमें 2 एलिमेंट है और जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। तो एक तो क्या है इसके सबसेट? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? एक तो 5 है, एम्प्टी सेट एक सबसेट है। उसके बाद क्या है? सभी सिंगलटन्स को ले लेते हैं, सभी सिंगलटन्स को ले लेते हैं। 1,3 ये एक सबसेट हो गया। सिमिलरली
1,4 और 2,3, 2,4। ये ऐसे सबसेट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। दो दो एलिमेंट्स के सबसेट्स लिख लेते हैं। दो दो एलिमेंट को कंटेन करने वाले सबसेट्स क्या होंगे? दो दो एलिमेंट हम लोग रखते हैं, 1,3 रख दिया, 1,4 रख दिया। उसके बाद इन दोनों को ले लिया, फिर इसको कंसीडर कर लेते हैं, फिर इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 1,3 और 2,3, ये हो गए 1,3, 2,4, ये हो गए। तो इसको हमने फिक्स किया, इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ इसको रखा, फिर इसको रखा, फिर इसको रखा। अब इसको लेते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, फिर इसके साथ इसको रख लेंगे, फिर लास्ट में इसको रख लेंगे। तो दो दो एलिमेंट वाले सारे सबसेट्स आ जाएंगे। आई एम सॉरी, यहां पर ए क्रॉस बी को नहीं मिटाना चाहिए था। 1,3 है ये। इन दोनों को ले लिया हमने, इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया। अब इसको फिक्स करते हैं, कुछ और सबसे लिख लेते हैं। तो ऊपर हम लिख लेते रहे हैं यहां पर 1,4, 2,3, 1,4 और 2,3 हो गया। उसके बाद 1,4, 2,4, 1, 4, 2, 4, ये एक सबसेट हो गया दो एलिमेंट को रखने वाला। और फिर लास्ट में हम लोग इसको लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं। तो दो एलिमेंट को कंटेन करने वाले सारे सबसेट इस तरीके से डिटरमिन हो जाएंगे। ये सभी सबसेट क्या हैं? दो एलिमेंट को कंटेन करने वाले सबसेट हैं। सिमिलरली अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 3 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले सबसेट्स। 3 एलिमेंट को कंटेन करने वाले सबसेट्स। थ्री एलिमेंट को कंटेन करने वाले सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो अभी तक कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी 5 सबसेट्स और पॉसिबल हैं। तो 3 एलिमेंट को कंटेन करने वाले लिख लेते हैं। 1, 3, 1,3, 1,4, 2,3। उसके बाद 1, 3, 1, 4 दो को फिक्स किया है। 1, 4, 1, 3, 1, 4 को यहां पर भी, 1, 3, 1, 4 को यहां पर फिक्स किया है। इसमें क्या किया है? 2, 3 किया है और ये 2, 4 किया है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक सबसेट ये हो जाएगा 1, 3, 2, 3, 2, 4। तो ये 3 हो जाएंगे। 3 सबसेट्स ये हो गए। और ए क्रॉस बी 4 एलिमेंट को कंटेन करने वाला सबसेट क्या होगा? ए क्रॉस बी खुद हो जाएगा। तो अभी तक कितने सबसेट्स हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक कोई और छूट रहा है यहां पर।
2 एलिमेंट वाले हम लोगों ने सभी लिख लिए हैं। ये हमारा सेट है। तो सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने एक पॉसिबिलिटी छोड़ दी थी। 3 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले इसके पास इसका एक सबसेट और होगा। वो क्या होगा, जैसे देखिए यहां पर कैसे हमने कैलकुलेट किया है 3 एलिमेंट को कंटेन करने वाले सभी सबसेट्स। ये क्या किया, 1 और 4 को फिक्स किया, 2 एलिमेंट को फिक्स किया, इसको एडजॉइन कर लिया तो ये सबसेट मिल गया, और फिर उसके बाद इसको एडजॉइन कर लिया तो ये सबसेट मिल गया, 2 सबसेट मिल गए। उसके बाद हमने फिर क्या किया, इस एलिमेंट को एक सबसेट इसका क्या बनाया, ये ले लिया और इसको हटा दिया, ये एलिमेंट ले लिया 1 3 2 3 2 4, ये हो गया। और एक सबसेट इसका और क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे 1 4 2 3 2 4। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर 16 सभी 16 सबसेट्स फाइंड आउट हो गए। आप काउंट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट ये, होल सेट ये, 2 सेट सबसेट ये हो गए। एक एलिमेंट वाले ये कितने हैं, 4, 4 ये हो गए, 4 5 6 हो गया। और ये 2 एलिमेंट वाले 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 और 16। तो ये सभी 16 सबसेट्स क्या हो गए, इसके डिटरमिन हो गए। सभी सबसेट्स यहां पर क्या हो गए, डिटरमिन हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी where x y z आर डिस्टिंक्ट, जहां पर x y z सभी डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है, देन फाइंड ए एंड बी। सेट ए और बी को फाइंड आउट करना है। ये सभी एलिमेंट्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं, जहां पर x y z क्या है, डिस्टिंक्ट है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2 है। तो ए और बी सेट को फाइंड आउट करना है। तो सिंस ये आपको दिया गया है कि x, 1 y, 2 है ये, एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो आपने पढ़ा था कि अगर ए बी कोई ए क्रॉस बी में है, इफ एंड ओनली इफ ए इज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए एंड बी इज बिलोंग टू सेकंड सेट बी। तो ये सभी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में है, जिसका मतलब इनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट सेट में होगा और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, सेकंड सेट में होगा। सो एक्स वाई जेड will belong in A and 1, 2 will belong in B। इसका मतलब एक्स वाई जेड जो है क्या होगा, ए में होगा, और 1, 2 क्या होगा, बी में होगा। बट ये आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। ये 2 एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 2 ही है, ये दिया गया है, और ये दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ही है, और ये दोनों एलिमेंट हमने यहाँ पे दिखाया कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब सेट बी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1, 2 हो जाएगा। और यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3 दिया गया है, और एक्स वाई जेड ये 3 क्या है, डिस्टिंक्ट है, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए एग्जैक्टली क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। तो इस तरीके से ए इक्वल टू दिस होगा एंड बी इक्वल टू दिस होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining element of A cross A. सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग।
क्या क्या दिया गया है, सेट ए है जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, 9। तो दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 9। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 9 है। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इक्वल टू क्या होगा, 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इक्वल टू 3। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 एलिमेंट है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट -1, 0 एंड 0, 1 also -1, 0 and या कॉमा 0, 1 आर इन ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सभी एलिमेंट ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंपोनेंट यहां पर बिलोंग करेगा, ये कंपोनेंट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। तो दिस इंप्लाइज दैट -1 बिलोंग्स टू, या क्लियरली आप लिखिए दिस इंप्लाइज दैट -1, 0, 1 आर इन ए। ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 ए में है और 0 ए में है। तो फाइनली 0 और -1 ए में हो गए। सिमिलरली ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 0 इसमें ए में है और 1 भी ए में है। तो फाइनली अगर यहां से कंक्लूड करें तो -1, 0, 1 आर इन ए। और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है ही है और ये तीनों एलिमेंट उसमें हैं। तो देयरफॉर सेट ए अगर हम एग्जैक्टली बोले तो क्या होगा, -1, 0, 1, ये होगा सेट ए। अब हमको निकालना क्या है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिमेनिंग एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो ये सेट पता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर लेना है। सो नाउ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 1 को लिया, -1 को लिया, -1 के साथ सभी का क्या कर लिया, पेयर फॉर्म कर लिया। तो -1, -1, -1, 0, -1, 1, ये हो गया। उसके बाद 0 लिया और सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लिया। तो 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1 लिया, सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लिया। हमने डायरेक्टली थोड़ा कर दिया इसको, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो आप देख रहे हैं कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 3, 3, 6 और 3, 9, टोटल 9 एलिमेंट है। तो ये क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। आपको इसमें कुछ 2 एलिमेंट्स दिए गए थे, ये एलिमेंट्स ऑलरेडी दिया गया था कि इसमें बिलोंग कर रहा है, और सिमिलरली ये एलिमेंट भी दिया गया था कि ऑलरेडी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है 7 एलिमेंट, दिस 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 एंड दिस, तो ये सभी क्या है, रिमेनिंग एलिमेंट है। तो रिमेनिंग एलिमेंट आप यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज